G20 का मेला शुरू हो गया है। गोदी मीडिया का कवरेज इसी मेले के आसपास है। एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उस देश में G20 के डेलीगेट को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। इन बर्तनों में G20 के मेहमानों को खाना परोसा जाएगा। उन पर सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। ये खास तैयारियां की गई है। बर्तन भी यहाँ पर स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि जो बर्तन हैं जिनमें खाना परोसा जाएगा विदेशी मेहमानों को, उन पर सोने और चांदी का पानी चढ़ाया गया है। सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हुए इन्हें गरीबी की कितनी याद आएगी। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। ऐसे डेलीगेट को आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इन देशों के डेलीगेट को किसी देश की सच्चाई नहीं मालूम? कहा जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में G20 को जन भागीदारी का रूप दे रहा है, या इस सम्मेलन को सामंती और राजशाही के दौर में ले जा रहे हैं। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने सोने चांदी के बर्तनों के वीडियो जारी किए हैं। हमारा सवाल देखने वालों से है, क्या उन्होंने सोने चांदी के इन बर्तनों को आंखें फाड़कर ही देखा और वाहवाही में बिछ गए, या उनकी नजर में यह बात खटती भी कि एक गरीब देश किसी को चांदी की थाल में खिलाकर मेहमान नवाजी का कौन सा आदर्श स्थापित करना चाहता है? हमारे लिए यही पोस्टर कॉपीराइट फ्री है। यह लंगूर का पोस्टर है जिसे बंदरों को भगाने के लिए दिल्ली में लगाया गया है। G20 की यह बड़ी सफलता है कि शहर में लंगूर तक के पोस्टर लग गए। डर यही है कि पब्लिक इस पोस्टर को लेकर सेल्फी ना खिंचाने लग जाए। यह दावा किया जा रहा है कि G20 को नेताओं की जगह जन भागीदारी का रूप दे रहे हैं, मगर यही नहीं दिखाया जा रहा है कि आम जनता किसी को नजर ना आए, इसलिए बस्तियों को रास्ते से हटाया भी जा रहा है। जहां नहीं हटा सकते वहां पर हरे और सफेद रंग के पर्दे लगा दिए गए हैं कि मीडिया मैनेजमेंट से यह जो G20 चलाया जा रहा है, दुनिया उसे किस नजर से देख रही है। हम यहां जिन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं या कम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, उन्हें जापान से लेकर अमेरिका का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, देखने की बात है। आप इस वीडियो को देखिए। नोएडा, गाजियाबाद और पटपड़गंज से लेकर मयूर विहार के लोग प्रगति मैदान से होते हुए पुराना किला की तरफ जब जाते हैं तो बाईं ओर बस्ती रोज देखते हैं। क्या वे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि इन्हें दुनिया के नेताओं की नजर से छिपाया गया? अगर ये सुरक्षा कारणों से होता तो निश्चित ही सफेद पर्दा सुरक्षा के किसी काम का नहीं। क्या भारत के लोग भारत के गरीब लोगों को देखकर इतनी शर्म करते हैं? इतनी नफरत हो गई गरीबों से? दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार की झुग्गी के बाहर हरे रंग का पर्दा लगा दिया गया है। इन्हें G20 के मेले की भव्यता के दर्शन से भी बाहर कर दिया गया है। आपकी हाउसिंग सोसाइटी के आगे इस तरह बड़े बड़े पर्दे टांग दिए जाएं तो कैसा लगेगा? यही नहीं, देश भर में G20 के आयोजन को सुंदर दिखाने के लिए कितनी झुग्गियां अवैध अतिक्रमण के नाम पर हटा दी गई हैं, इसका कवरेज आपको भारत की मुख्य धारा की गोदी मीडिया में कम दिखेगा। यह कितने दुख की बात है कि अमेरिका का अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स, जापान टुडे एक पूरे पन्ने पर रिपोर्ट छाप रहा है कि G20 के लिए गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कि कैसे दिल्ली के लोग झुग्गियों में रहते हैं और किस तरह से G20 से पहले दिल्ली के घरों को मलबे में बदल दिया गया है। प्रगति मैदान के पास जनता कैंप को उजाड़ दिया गया। प्रगति मैदान के दफ्तर में काम करने वाले धर्मेंद्र कुमार का ही घर गिरा दिया गया। सवाल है कि क्या हम अपने गरीब लोगों को दिखाने पर इतने शर्मिंदा हैं कि उनके घर गिरा देते हैं? इन बस्तियों में रहने वालों से दिल्ली का काम चलता है। फुटपाथ पर दुकानें सस्ती हैं और बहुत से अमीर लोगों का काम बहुत सस्ते में हो जाता है। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि 6 महीने के दौरान दिल्ली में 10 झुग्गी बस्तियों को ढहा दिया गया। बदरपुर में 7 दिनों का नोटिस देकर 150 घरों को गिरा दिया गया। ये सभी दिहाड़ी मजदूर हैं। जाहिर है यहां रहने वाले लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके भी अपने खतरे हैं। फिर भी उनका हाल इस तरह से दिख जाता है जब पर्दा छोटा पड़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि G20 की सुंदरता के लिए कोई घर नहीं गिराया गया। समझने की बात है, सुंदरता के नाम पर किसी का घर नहीं गिराया जाता है। घर तोड़े जाते हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर। हरियाणा के नूह में ज्यादातर मुसलमानों के घर गिरा दिए गए।
धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर। मिडिल क्लास को केवल गर्व करने के लिए लेजर लाइटिंग का इंतजाम काफी है। फव्वारे के पानी को रंगीन बना दीजिए तो खुशी से झूम जाएगा। हमने खुद कई लोगों को कारें रोककर वीडियो बनाते देखा है। क्या उनके देखने में इतना सूखा पड़ गया है कि फव्वारे के ऊपर रंगीन रोशनी पड़ते ही वो कार से उतर जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। जिसने भी इन फव्वारों को सजाया होगा उसने आज की जनता के इस बड़े हिस्से को एकदम ठीक से समझा है। मगर यह कैसी भव्यता है और कौन सी विश्व व्यवस्था है जिसके लिए गरीबों के घर उजाड़े जाते हैं क्योंकि दुनिया के नेता आ रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि यही नेता आपस में मिल बैठकर आपकी गरीबी दूर करने के उपाय निकालेंगे। सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हुए इन्हें गरीबी की कितनी याद आएगी। इस सम्मेलन के लिए न जाने कितने दिहाड़ी मजदूरों और फुटपाथ पर काम करने वालों को 3 दिनों तक कमाई से वंचित रहना होगा। इसका कोई हिसाब नहीं, कोई मुआवजा नहीं। अरबों रुपए की सजावट के बाद आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि गरीबी दूर करने के लिए सभी नेता साझा उपायों पर विचार करेंगे। लेकिन आप अगर दिल्ली में हैं तो प्रगति मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों का हाल देखिए। हमने सारी दिल्ली का हाल तो नहीं देखा मगर काफी लंबी दूरी तक इन रास्तों पर लगे पोस्टरों का जायजा लिया है। कहीं भी दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के पोस्टर हमें नजर नहीं आए। बिजली के खंभों पर भी केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। यहां तक कि प्रगति मैदान के पास भी केवल प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर नजर आता है। बस स्टैंड पर लगने वाले विज्ञापनों के बोर्ड में भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। G20 का संदेश है। अंडरपास के बाहर लगी होर्डिंग पर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर देखते हैं कि लगता है यह G20 नहीं मोदी 20 है। इस सम्मेलन में मेहमान भी मोदी हैं, मेजबान भी मोदी हैं। मोदी ही फ्रांस से आ रहे हैं, मोदी ही जापान से आ रहे हैं, मोदी ही अमेरिका से आ रहे हैं, मोदी ही आ रहे हैं, मोदी ही मोदी का स्वागत कर रहे हैं। भारत ने G20 को अपना नारा दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया एक परिवार है मगर परिवार के बाकी सदस्यों का नामो निशान तक नहीं। क्या यही आदर्श मेजबानी है? जरूर कहीं कहीं सदस्य देशों के झंडे हैं लेकिन इन्हीं झंडों के साथ उनके प्रमुखों का पोस्टर होता, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में अलग से उनका पोस्टर होता तो क्या भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी को भूल जाती? आप दाएं देखिए या बाएं देखिए या फिर सीधे देखिए या कहीं मत देखिए, आपको दिखेंगे मोदी ही। भारत अध्यक्ष है लेकिन अध्यक्षता का क्या मतलब है कि पोस्टर में केवल भारत के ही प्रधानमंत्री होंगे और G20 का सम्मेलन होगा? इससे आप क्या जानते हैं? हमें पता नहीं। जो नारे लिखे हैं, जो समाधान बताए जा रहे हैं, उसे किस देश ने किस तरह से किया है। अगर पोस्टर में यह सब जानकारी होती तो जनता G20 में बेहतर भागीदारी करती